लोकेश भैया, चाय की अत्यंत आवश्यकता है। आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए तत्काल आप चाय की व्यवस्था कराएं। कुमकुम जी, ये इस तरह जो राज्य स्तरीय जो मंच होता है या जो बड़ी स्तर का मंच होता है, आपके जीवन काल में ये प्रथम अवसर है कि इसके पहले और अटेंड कर चुकी? सर पहले प्रथम अवसर। बहुत अच्छी बात है भाई, शुभकामनाएं मोटी मोटी आपकी। और इनके पहले ऑडिशन राउंड में आपने जो सभा बात के पूरे माहौल को भक्ति भरा बनाया था, उम्मीद है कुछ ऐसा ही आप प्रस्तुति। गुरुजी, मैं उपेंद्र सावरी का मिठ मिठ बोली गाना चाहती हूँ। आ
कुमकुम जी, आपका नाम जैसा है ना, तो मुझे कुछ 15 साल पहले घटना याद आ गई, क्योंकि कलाकार लोग चाय भी पी लेंगे। तो घटना में हम लोग बनारस गए थे, तो एक बच्ची, जब मैं खैरागढ़ में था, इरशाद खान साहब बीच बीच में शनिवार रविवार उनके पास जाता था, तो उस समय मेरे पास फीस नहीं हुआ करती थी। ये 2007 से पहले की घटना है। और उसके बाद फिर मैं पद्मश्री डॉक्टर भारती कुंदे जी को ज्वाइन किया, उनके साथ रहा। तो इरशाद खान साहब तो कभी कुछ नहीं बोले पैसे के लिए, तो चुपके से ना एक लड़की रियाज करती थी उनके घर में, भैरव राग भैरव का स्वर विस्तार कर देती थी। तो मैं चुपके से ना वो दरवाजे के बगल में बैठ के वो राग भोपाली का स्वर विस्तार सीखता रहता। वो बच्ची एकदम जैसे आज इनको देख रहा हूँ कुमकुम को ना, तो कई छवि ऐसी होती है जो आपको जैसे राधा रानी की याद दिलाती है, या आपको सीधा परमात्मा से, मतलब कई सूरत ऐसी होती है। तो जो मैं गले के बारे में बोल रहा था, कुछ शेर आपको नजर करता हूँ। झूठा जो होता है वो गले से गाता है, और भूखा जो होता है वो पेट से गाता है। झूठा जो होता है वो गले से गाता है, और भूखा जो होता है वो पेट से गाता है, लेकिन जो सच्चा होता है वो दिल से गाता है। बहुत सुंदर। मैं आपकी बातों का समर्थन करता हूँ। कुमकुम जी, खास बात ये है आपके गायकी में कि एक सुकून, एक ठहराव, रेत बेस भी, और एकदम समझदारी के साथ आप गाते हो, एकदम हड़बड़ाते हो। गाना के जो भाव है ना, वो एकदम ध्यान में रखते हुए, तब इसे बहुत कम होते जो गाना के साथ में करते। और जहाँ तक मैं कभी तिलक आज सुने हूँ, तो मैं मतलब बहुत बड़े स्टार है, नो डाउट, लेकिन अगर आप गाते हो स्टेज में ना, तो ओखर से कहीं ज़्यादा बेटर लगता है। ये मोटी गाना है, काबर ये गाना के साथ जो आपके वॉइस, जो आपके भाव है, जो निर्मल भाव जो होते हैं, जो आपके फेस में दिखते, जो आपके मन में जो भाव, वो गाना में आते दिखते। हाँ, और अलका दीदी एक बात भी मेरे को याद है, बता रहे हो कि भूपेश साहू को पसंद है कि भैया आप बताते, बोला कि ये भाव के गाना है, तो बोला मैं पहले घर में और प्रैक्टिस करके आते, काबर कि मैं जैसे जो कि गाना बहुत कम गाता हूँ, चटक मटक गाना ज़्यादा गाता हूँ, तो बोला एकदम अफसोस होने बोले, तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी ऐसा करके। तो वो एकदम नो डाउट मुझे ऐसे लगा था कि ये गाना आपके वॉइस में और रिकॉर्डिंग होती, सब सुनते ऐसे लगा था। कर लेना एक किस्सा है, थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल सर। विवेक शर्मा जी के अभी फिलहाल स्टूडियो में बन गए हैं मोर मित्र, तब मैं हमेशा अक्सर बैठा रहता हूँ करना। तो एक गाना है मोर संगी करके, आप यूट्यूब में सर्च करो। वो संगी में सिर्फ एक तो एटलीस्ट लास्ट में पार्ट है, लड़की के कैरेक्टर के रोल लिस्ट, तो बोले कि मोर मैं रोल करा तो मोर वर्ड आना चाहिए। तो वो मोर संगी या एक आर्मी जवान देश के लिए शहीद हुए थे, उसके बाद उनकी जो पत्नी की जो व्यथा है वो पिक्चराइजेशन में दिखाया है कि वो आदमी की आत्मा जब आती है। तो लास्ट में जब मोर संगी वाला गाना गई से, तो मैं साक्षात गवाह, वो स्टूडियो में रोवत रोवत गाया हुआ गाना, सिर्फ 2-1 लाइन की। तो फील के मामले में ज़्यादा नहीं को जाए, रो देते कभी कभी। कुमकुम जी, काबर की ना संगीत तो मतलब बहुत ही कलाकार है, छोटे बड़े सब दुनिया विषय में, लेकिन संगीत में बहुत एकदम रग रग में बसे, मुझे ऐसे लगता है मैं कहीं संगीत में खो जाता हूँ, डूब जाता हूँ, ऐसे लगता है। और एक एक उंगली में भी काम करते जब मैं गाना गा रहा था, तो वो समय में भूल जाता हूँ, कोकरो पत्नियों, कोकरो माँ, कोकरो बेटियों, पूरा सब भूल जाता हूँ। वो मैं कैरेक्टर में पता नहीं अपने आप ढल जाता हूँ, इससे कहा चीज़ होती है मैं नहीं जाना, और ऊपर वाले की देन है। और भूपेश साहू के बहुत बड़े गुण हैं उन सब के, प्लेबैक सिंगिंग के जो गुण है मैं वहीं से सीखे हो, हंसना रोना, प्लेबैक सिंगिंग का मैं वहीं से सीखे हूँ। आप एक बहुत अच्छा सिंगर बन सकते हो, बहुत अच्छा। सोनाली सर प्लीज। कुमकुम मिश्रा जी, ये आपके सरनेम के साथ आपकी वॉइस की जो जोड़ी है, आप मिश्रा नहीं है, आप मिश्री, आपकी वाणी में क्या बात मिश्री है, जैसी तालियां मिश्री। बजाइए। और एक बात कहना चाहूँगा, हवा 3 प्रकार की होती है जिसमें मीठापन होता है, शीतल, मंद, सुगंध। आपकी वाणी में शीतलता भी है, मंदता भी है और सुगंधता भी है। बस एक कमी मुझे दिखाई पड़ी इस गाने में, ला और ले में थोड़ा सा आप भटक गए थे। बस
उसमें थोड़ा सा और रिवाइज कीजिए। बाकी आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, ठहराव है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। वेरी ऑब्वियस। और रियाज करिए, किसी गुरु से सीखिए। और एक कड़वा बात जो आपको बोल रहा हूँ सर, जितनी लड़कियों को उनको भी बोल रहा हूँ, किसी प्यार मोहब्बत के चक्कर में, ये दोस्ती यारी के चक्कर में अपनी आत्मा और अपनी फील को ख़त्म मत करें। बहुत बड़ी बात है ये सर, इस बात को समझने की आवश्यकता है। मैं आपको